आपका स्वागत है साहित्यिक पाखी यूट्यूब चैनल पर। लीजिए सुनिए कमलेश्वर द्वारा रचित कहानी सवाल नंगी सांस का। तो गोमती की जिंदगी यह है। वो सब्जी बेचती है बंगाल केमिकल के पास वर्ली में। उसका आदमी सुबह दुकान लगाने में उसकी मदद करता है, फिर चिलिया की चाय पीकर काम पर चला जाता है। चढ़ती खिलती उम्र है गोमती की। पता चला कि उसके पास दुकान थी, पर वह पटरी पर आ गई। तुम्हें दुकान छोड़कर पटरी पर क्यों आना पड़ा गोमती? यहाँ का सब ग्राहक गुजराती है, मांस मच्छी नहीं खाता। हमेरा दुकान मच्छी वाले के बगल में होता। वह पानी छिड़कता तो हमेरे साग सब्जी पर पड़ता, इस खातिर हमेरा दुकान चलता नहीं था। तभी हमेरे के पांडू पांडू समझता साहेब, वही पुलिस का आदमी। वो हमेरे को बोला, तू इतना ब्यूटीफुल है, मधुबाला का माफिक। तेरा दुकान तो महल पिक्चर की तरह चलेगा। तू पटरी पर उतर आ, उधर बैठ। हम बोला उधर कैसे बैठेगा? म्युनिसिपालिटी वाला आएगा, तू मेरा भाई बंद आएगा, लफड़ा करेगा, तभी हम क्या करेगा? वो बोला निस्फिकर रह, मैं हूं न। तभी से हम पटरी पर आ गया। तो कोई झगड़ा टंटा नहीं हुआ? नहीं साहेब, उसका छतरी हमारे सिर पर है। वो कभी आता है? हाँ, जब हमारा घरवाला चिलिया का चाय पी के चला जाता है, तभी कभी कभी वो आता है। कभी दिन में उसल पाव लेके आता है, कभी बटाटा बड़ा खिलाता है। उसकी खातिर बाकी लोग हमेरे को बड़ी इज्जत देता। तुम बम्बई कब आई? 3 बरस हुआ साहेब। क्यों बम्बई आना पड़ा तुम्हें? मालेगांव का है हम। उधर मारकाट हुआ, हमेरा बापू मारा गया। वो खुद मारकाट करता था साहेब, वो खुद मारकाट करता था। लेकिन क्यों? अब ये तो मालूम नहीं साहेब, पन उन दिन बापू की जेब में दारू का पौवा जरूर होता था। वो दारूबाज था। उधर मालेगांव में तुम्हारा बापू क्या करता था? तुम्हारा घर कैसे चलता था? बित्ता भर जमीन था, उसी पर जवार उगाता था। हमेरा आई खुश रहता था, पेट भरता था। लेकिन तभी बापू मारकाट का धंधा पकड़ लिया। घर में अकड़ के आने लगा, दारू के नशे में ताल ठोंकता। आई को गाली बकता, बोलता तू तुरक है। ये तुरक क्या होता है साहेब? तुरक हमलावर थे, पर बाद में वो यहीं बस गए। उन्होंने इस देश को अपना देश बना लिया। तो क्या तुम्हारी आई मुसलमान थी? मालूम नहीं साहेब। वो तुरक होती, मुसलमान होती तो मैं उसके पेट से हिंदू कैसे पैदा होती साहेब? दाड़िम के बीज से दाड़िम पैदा होता है, आम के बीज से आम पैदा होता है। मैं तो हिंदू हूं साहेब। बापू शिव सैनिक था तो मैं भी शिव सैनिक हूं। पन बापू को आई बहुत समझाती थी, तू किसान का बेटा है, अकड़ के मत चल, मार काट में मत पड़, अपने खेतों की तरफ देख। दाना आते ही हर खेत झुक जाता है। आबदाने का कोई खेत तेरी कमर से ऊपर नहीं जाता, उसी की तरह झुक के रह। मगर हमेरा बापू नहीं समझा, मारकाट में मारा गया। यह तो बहुत अफसोस की बात है। तो फिर उसके बाद हम भिवंडी चला गया। वहां हमेरा मामा होता। उधर फिर मारकाट हुआ, उसी में हमेरा आई मारा गया। ओहो, यह तो बड़ी दर्दनाक दास्तान है। तुमने यह सब कैसे संभाला, कैसे बर्दाश्त किया? तुम्हारी आई वो उधर एक जच्चा बच्चा घर में आया का काम करता। मारकाट वाला आया तो 4 4 दिन के बच्चा को भी नहीं छोड़ा, वो चीखता था, ये तुरक का बच्चा नहीं, कोबरा का बच्चा है।
उसी मारकाट में हमेरा आई मारा गया। तभी हम क्या करता साहेब? हम मुंबादेवी के शरण में भागा। तो बंबई आकर कैसे जिंदगी शुरू की तुमने? यह तो बड़ी मुश्किलों परेशानियों के दिन रहे होंगे। अब ये तो हमेरा नसीब है साहेब। मुंबादेवी की शरण में आते ही नरेश मिल गया। नरेश? कौन नरेश? हमेरा घरवाला। सिद्धि विनायक मंदिर में हम अपना नसीब मांगने गया। उधर ही नरेश फूल माला बेचने का काम करता। उसने हमेरे गले में माला डाला, तभी से हम मियाँ बीवी हो गया। तो नरेश क्या अभी भी सिद्धि विनायक मंदिर में मालाएं बेचने का काम करता है? नहीं साहेब, वो एक जूता फैक्ट्री में काम करता है और जूता खाता है। तभी तो हम सब्जी का दुकान लगाया। हमेरे को पैसे से जास्ती ज्यादा इज्जत का जरूरत है। तुम्हारे बापू और आई नहीं रहे तो अब घर में कोई और नहीं है क्या? है ना हमारी सास, नरेश की माँ। तुम्हारी सास तुम्हारे साथ रहती है? नहीं, वो पुणे में रहती है। पुणे में क्या करती है? करेगी क्या? वो तो अंधी है। अंधी है तो कैसे रहती है? आप उसकी देखभाल करती हैं? हाँ, करते हैं न। आप उसे कुछ पैसे भेजती हैं? पैसा किधर से भेजेंगे साहेब? हमेरे के पास पैसा कहाँ है? तो आप अपनी सास की देखभाल कैसे करती हैं? हम गणपति त्योहार पर उसे एक धोती हर साल भेजते हैं। लेकिन आपकी सास अंधी है, कोई काम कर नहीं सकती। वह भूखी मरती होगी। धोती से वह कैसे गुजारा करेगी? तो क्या करेंगे साहेब? सास को भूखा तो रखा जा सकता है, नंगा तो नहीं रखा जा सकता।